हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज में हम कल इलेक्शन वाले क्वेश्चन कर रहे थे, चुनाव वाले। ठीक है। और कुछ मैंने आपको बेसिक और उसमें थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे रह गए थे बच्चों जो थोड़े से टिपिकल थे। ठीक है। मतलब कि परसेंटेज ना देकर बीच में अगर वोटों की संख्या दे दे, भाई अभी तक पढ़ रहे थे कि 10% नहीं डाले गए, 20% बेकार हो गए। अगर बेकार वोट वो दे दे कि बच्चों इतने वोट बेकार थे और ये नहीं डाले, ये बेकार थे, है ना, तब क्या करेंगे। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, दो प्रत्याशियों के चुनाव में 10% ने वोट नहीं डाले। ठीक है। डाले गए वोटों में से 5500 वोट बच्चों बेकार हो गए। अभी तक क्या पढ़ रहे थे, यहाँ परसेंटेज पढ़ रहे थे कि यहाँ लिख देगा 20% वोट बेकार हो गए। ठीक है। अगर संख्या दे दी तब क्या करेंगे, देखो बेकार हो गए और एक प्रत्याशी को वैध वोटों का 40% मिला और वह 2500 वोटों से हार गया। तो बच्चों वोटों की कुल संख्या बतानी है। ठीक है। अब देखो टोटल 100% मान के चलते हैं। टोटल वोट होंगे बच्चों 100%। इनमें से 10% वोट नहीं डाले गए, तो 90% यानी 90% वोट कैसे होंगे बच्चों, जो डाले गए होंगे। ठीक है। जो डाले गए हैं, डाले गए। ठीक। फिर उसने कहा डाले गए वोटों में से 5500 वोट बेकार हो गए। बच्चों एक एक स्टेप पढ़ते चले जाओ और करते चले जाओ बस। ठीक है। उसने कहा 5500 वोट बच्चों बेकार हो गए, तो जितने वोट डाले गए हैं उनमें से तो 5500 बेकार हुए होंगे। अगर 5500 वोटों को हम घटा दें डाले गए वोटों में से, तो क्या मिलेगा, तो बच्चों मिलेंगे वैध वोट, यानी जिनसे रिजल्ट निकलेगा, वैलिड वोट। ठीक है। तो 90% बच्चों डाले गए थे। अब 90% वोटों में से अगर हम ये 5500 वोट घटा दें, 5500, तो बच्चों ये कौन से आ जाएंगे, ये आ जाएंगे वैलिड यानी वैध, यानी जिनसे डिसीजन निकलेगा हार जीत का, ये वो वोट आ जाएंगे बच्चों। तो मैंने बताया था जिनसे डिसीजन निकलता है वो अपने आप में 100% वोट होते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर बच्चों 100% है, उसने कहा एक को वैध वोटों का 40% मिला, यानी एक को इनमें से 40% मिला, तो दूसरे को कितना मिला होगा, दूसरे को 60% मिला होगा, अगर ये टोटल 100% है तो। ठीक है। अब उसने कहा 2500 वोटों से जीत गया, वो हार गया, सॉरी। तो देखना परसेंटेज में कितने से हारा है, 20% से। ठीक है। अच्छा, एक बात बता सकते हो आप लोग, भाई 20% किसके 20% से, यानी इसके 20% से। इनसे डिसीजन निकलेगा, डिसीजन निकलेगा 90% माइनस के 5500 वोटों से। तो इनके बच्चों 20% से वो हार गया, तो इनका 20% यानी इतने वोटों से हारा। और कितने वोटों से हारा, वो 2500 वोटों से हारा, तो बराबर 2500 वोट। ये बताओ समझ आया कि नहीं आया, इसमें कोई समस्या है। चलो ठीक है। अब सॉल्व कर लो थोड़ा सा। 20 पंजे 100 बच्चों, 25 पंजे 125, तो 90% माइनस 5500 बराबर 25 पंजे 125 यानी 12500। ये उधर जाएगा, दूसरी साइड जुड़ जाएगा बच्चों, 12 5 17 और 1 18, तो 90% बराबर आ जाएगा 18000 वोट के। ठीक है। या 1% बच्चों, 1% आ जाएगा 200 वोट के। ठीक है। अब हमसे क्या पूछा, वोटों की कुल संख्या। तो वोटों की कुल संख्या कितनी होगी बच्चों, 100%। तो 100% का मान निकालना है, तो 100 से गुणा कर देंगे, तो 100% कितना आ जाएगा, 200 गुणा 100 यानी 20000। तो वहां पर वोटों की कुल संख्या कितनी थी बच्चों, 20000 थी। बताओ ये समझ आया नहीं आया। देखो अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैंने आपको बताया था कल भी, इसका यूज करके ये आया, इसका यूज करके ये आया, और इसका यूज करने के बाद रिजल्ट आया, तो वो बच्चों डायरेक्ट 100% ही आएगा। समझ गए। अगर यहां से हम 20% को इसके इक्वल रख रहे होते, फिर 1% निकालते, फिर 100% निकालते, तब वो इसके बराबर आती जो भी 100% आता। फिर यहां से जो 1% निकाल के 100% निकालेंगे, वो टोटल के बराबर आ जाएगी। बताओ समझ आया नहीं आया। कर सकते हैं इस टाइप के फिर। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, दो प्रत्याशियों के चुनाव में 5% ने वोट नहीं डाले और डाले गए वोटों में से 1850 वोट बेकार हो गए। एक प्रत्याशी को वैध वोटों का 55% मिला और वह 7415 वोटों से जीत गया। तो वोटों की कुल संख्या बतानी है बच्चों। देखो एक दो चार क्वेश्चन और बचे हैं, इसके दो एक क्वेश्चन और करने हैं, उसके बाद बच्चों हम एक नए टॉपिक पर आ जाएंगे। ठीक है। नया टॉपिक क्या होगा वो,
जो परसेंटेज में पास और फेल वाले क्वेश्चन आते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं बच्चों, ठीक है। तो उनमें से हम पहला टाइप करेंगे, उसके बाद दूसरा मैं बताऊंगा कौन कौन से टाइप होते हैं, पहले आप इसको पढ़ लो, ठीक। अब देखो बच्चों 100% वोट होंगे, टोटल वोट होंगे 100%। 5% ने वोट नहीं डाले, तो बच्चों कितने ने वोट डाले, तो 95% ने वोट डाले। ये कौन से है 95% बच्चों, जो वोट डाले गए वोट, ठीक है। अब उसने कहा डाले गए वोटों में से 1850 बेकार हो गए, ये डाले गए थे। तो बच्चों जब इनमें से 1850 वोट बेकार हो गए हैं, तो 1850 वोट अगर घटा दें इनमें से, तो सही वोट आ जाएंगे, इनसे डिसीजन निकलेगा। तो इनमें से बच्चों 95% में से हमने जो वोट बेकार थे 1850 वो घटा लिए। तो ये वोट कैसे आए बच्चों, ये वोट आए वैलिड, जिनको कहते हैं वैलिड वोट आए, यानी वैध मत आए। अब डिसीजन तो इन वैध वोटों से निकलेगा। अब डिसीजन इनसे निकलेगा बच्चों, तो ये अपने आप में कितने परसेंट होंगे, 100% होंगे, ठीक है। चलो एक प्रत्याशी को वैध वोट होगा, यानी वैध वोट लिए हैं का 55% मिला बच्चों। अब एक को इनका 55% मिला, तो दूसरे को इन्हीं का कितना मिला होगा बच्चों, 45%, क्योंकि टोटल 100% होने हैं, ठीक है। अब उसने कहा जीत गया, तो बच्चों जीतेगा कौन, 55% वाला। कितने परसेंट से जीतेगा, 10% से। लेकिन बच्चों कितने का 10%, वैलिड वोट का 10%, क्योंकि डिसीजन किन से निकलेगा, इनसे। तो वैलिड वोट कितने हैं, 95%। तो 95% माइनस 1850 वैलिड वोट है बच्चों ये, ठीक है। इनका 10% से जीतेगा वो, तो इनका 10% है, यानी 10/100। कितने से जीता वैसे, 7415 बराबर रख दिया। बताओ समझ आया। अब यहाँ से 1% निकाल देंगे, 10 की गुणा कर देंगे बच्चों इधर, तो आ जाएगा 95% बराबर कितना हो जाएगा, 7415 और एक जीरो और, ठीक है। और ये माइनस बच्चों उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1850। फिर टोटल कितने वोट आए, 0 0 8 9 और एक 10, 4 और एक 5 और एक 0 और 8 और एक 9 और एक 10, 1 4 5 और एक 6 और बच्चों 7। तो 95% बराबर जो आया वो 76,000 के बराबर आया। हमसे पूछा टोटल, तो टोटल वोट कितने होंगे बच्चों, 100%, तो 100% की वैल्यू बतानी है। अब 19 पंजे 95 और 19 चौक 76, 5% 4,000 के बराबर है। अच्छा 5 को 100 कैसे बनाएंगे बच्चों, या तो 1% निकाल दो फिर 100 निकाल दो, या इसको अगर हम 20 से गुणा कर दें तो 100 बन जाएगा। तो 20 से बच्चों इधर गुणा करेंगे, तो 20 से इधर भी गुणा कर देंगे, तो 20 चौक 80 और 80,000। तो टोटल वोट कितने आ जाएंगे, 80,000। तो वहां पर चुनाव में कितने वोट थे टोटल बच्चों, 80,000 वोट थे। बताओ समझ आया नहीं आया। अब तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, समझ आ जाना चाहिए बच्चों। देखो 5% ने वोट नहीं डाले, टोटल वोट 100% होंगे, 5% ने नहीं डाले तो 95% ने वोट डाले। अब डाले गए वोटों में से 1850 बेकार हो गए, तो बच्चों इतने वोट वैलिड बचे, वैध, जिनसे डिसीजन निकलेगा। तो इन वैध वोटों में से एक को 55% मिला, तो ये अपने आप में 100% है। जब इनमें से एक को 55 मिला, तो इनमें से दूसरे को 45% मिला होगा, ठीक है। जीतेगा कौन, 55% वाला। कितने से जीत गया, 10% से। लेकिन कितने का 10% बच्चों, वैध वोटों के 10% से, क्योंकि डिसीजन किससे निकलेगा, वैध वोटों से निकलेगा। तो जो वैध वोट है ये इनके 10% से जीत गया, तो इनका जो 10% होगा वो कितने वोटों के बराबर होगा, 7415, क्योंकि उसने कहा 7415 वोटों से जीत गया। यहाँ से 1% निकाल दिया बच्चों, यहाँ से 100% निकाल दिया, तो टोटल वैल्यू कितनी आई यहाँ, 80,000। बताओ कर लेंगे इस टाइप के, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। देखो अगला क्वेश्चन बच्चों, दो प्रत्याशियों के चुनाव में 20% ने वोट नहीं डाले और एक प्रत्याशी को कुल वोटों का 45% मिला और वह 2800 वोटों से जीत गया। तो वोटों की कुल संख्या बतानी है बच्चों। अब देखो एक बात बताओ, कितने वोट मिले, 45% वोट मिले, और 45% वोट मिलने के बाद भी वो क्या बच्चों, जीत गया। तो ऐसा कैसा हो गया, है ना, ऐसा कैसा हो गया, सोचो कि 45% वोट मिले और वो जीत गया, ठीक है। तो समझो लैंग्वेज पढ़ो बच्चों क्या है। देखो सबसे पहले देखते हैं टोटल वोट कितने होंगे बच्चों, 100% होंगे, ध्यान से समझना। टोटल वोट होंगे 100%। उसने कहा 20% ने वोट नहीं डाले, बच्चों 20% ने वोट नहीं डाले, तो वोट कितने ने डाले, 80% ने वोट डाले, ठीक है। तो कितने वोट डाले गए, 80%। कौन से बच्चों, डाले गए, ठीक।
अब इसमें वैसा तो कह नहीं रखा कि बेकार वोट हो गए, तो जब बेकार वोट नहीं हुए हैं तो डिसीजन किन से निकलेगा बच्चों? जो वैध वोट हैं वो अब अपने आप में कितने हैं? 80% है, 80% से डिसीजन निकलेगा बच्चों, ठीक है। अब उसने कहा एक प्रत्याशी को कुल वोटों का 45% मिला। अब कुल वोट 100% है कि कुल वोट 80% है? बच्चों यही समझने वाली बात है। अगर कोई यहाँ कहता कि एक प्रत्याशी को डाले गए वोटों का 45%, तो डाले गए वोट होते हैं 80% ये, ठीक है, इनको लेके चलते। लेकिन उसने कहा बच्चों कुल वोटों का 45%, तो कुल वोट कितने थे? कुल वोट तो 100% थे, तो इनमें से एक को जो मिला वो कुल वोटों का 45%, तो 100 का 45% बच्चों कितना हुआ? 45। एक को मिला बच्चों 45। अब एक बात बताओ, डिसीजन किससे निकलेगा? निर्णय तो इन 80 से निकलेगा। तो जो दूसरे को मिले होंगे वोट, वो टोटल पहले के वोट और दूसरे के वोट मिलाकर 80 तो होंगे। इसका मतलब दूसरे को कितने मिले बच्चों? तो वो 80 में से देखेंगे। अब 80 माइनस 45 कितना हुआ बच्चों? 80 माइनस 45 को कितना हुआ? 80 में से 45 घटा दो, कितना बचा बच्चों? 35। इसका मतलब दूसरे वाला जो व्यक्ति था, जो दूसरे वाला प्रत्याशी था, उसको 35% वोट मिले होंगे, 35% वोट मिले होंगे, ठीक है। अब उसने कहा देखो 45% मिलके जीत जाएगा, तो कितने से जीत जाएगा भाई? 10% से जीत जाएगा, ठीक है। और वो जीता कितने से है? जीता है वो 2800 वोटों से। इसका मतलब ये जो 10% है वो कितने के बराबर होंगे बच्चों? 2800 वोटों के बराबर होंगे। तो 1% 280 वोट के बराबर, 100% पूछा है टोटल वोट, तो 100 से गुणा कर देंगे बच्चों। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 280 गुणा 100 यानी 28,000। तो वहां पर वोटों की कुल संख्या बच्चों कितनी थी? 28,000। बताओ ये समझ आया नहीं आया? थोड़ा सा चेंज है बच्चों, बस यहाँ समझने की जरूरत है। और आप कहेंगे कि 80% का मान क्यों नहीं आया? बच्चों ये 80% का मान तब आता जब 80% में से बताते हैं। यहाँ हमने 10 भाई इसका हमने यूज कर तो लिया कहीं ना कहीं, तभी यूज करके तो ये वैल्यू आई है, ठीक। तो टोटल वोट 100% होंगे बच्चों। 100% में से 20% ने वोट नहीं डाले तो 80% ने वोट डाले, डिसीजन इनसे निकलेगा। यानी पहले और दूसरे के कुल वोट जोड़ेंगे तो वो इतने आएंगे, ठीक है। और उसने कहा एक प्रत्याशी को कुल वोटों का 45% मिला, तो कुल वोट बच्चों 100 है, तो 100 का 45% 45, ठीक है। तो दूसरे को कितना मिला होगा? 35। या अगर आपको कंडीशन की समझ नहीं आ रही है बच्चों, तो आप ऐसा समझ लो, देखो यहाँ समझा दे रहा हूँ भाई। कुल वोट थे, कुल वोटों में से 20% वोट तो डाले नहीं गए, टोटल वोटों में से 20% तो खराब हो गए, और उनमें से एक को टोटल वोटों का 45% मिला। तो टोटल वोटों में से बच्चों एक तो 20% निकाल दो क्योंकि वो खराब हो गए, डाले नहीं गए, और एक टोटल वोटों में से 45% भी हटा दो। क्यों? क्योंकि बच्चों वो एक को मिल गए टोटल में से। तो टोटल वोटों में से कितने कम हो गए? देखो टोटल वोटों में से बच्चों 65% कम हो गए। अब टोटल वोटों में से जब 65% कम हो गए, तो दूसरे को टोटल वोटों में से कितने मिलेंगे? 100 माइनस 65, यानी बच्चों 35%, 35%। तो देखो 35%। आप ऐसा कर सकते हो, अगर ये चीज समझ नहीं आ रही है तो 20% वोट डाले नहीं गए, 45% टोटल में से एक को मिल गए, तो ये भी टोटल वोटों में से हट गए और ये भी टोटल वोटों में से हट गए। तो टोटल वोटों में से कितने परसेंट हट गए बच्चों? 65%। 100 में से जब 65% वोट हट गए तो कितने बचे? 100 में से 35%, तो वो दूसरे को मिले होंगे। ऐसा कर दो, तो कितने से जीतेगा बच्चों? 45% वाला 10% से जीतेगा, 10% से। लेकिन कितने वोटों से जीता? 2800। तो 1% निकाल दिया, फिर 100% निकाल दिया, तो ये आई बच्चों वोटों की कुल संख्या। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे इस टाइप के? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैंने आपसे कहा था कि 2 प्रत्याशी वाले क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। अगर 3 प्रत्याशी वाले आ जाते हैं, 3 कैंडिडेट वाले, तब क्या करेंगे? ठीक है, वो समझ लो। चलो 1-2 क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन ये है बच्चों कि 3 प्रत्याशियों के एक चुनाव में 3 कैंडिडेट हैं। तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रत्याशी को 25% वोट मिले तथा जीतने वाले को 40% वोट मिले और वह 8000 वोटों से जीत गया। तो वोटों की कुल संख्या बतानी है बच्चों। अब देखो 3 प्रत्याशी हैं, 3 कैंडिडेट हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला तो बच्चों हम वो मान लेते हैं जो प्रत्याशी जीता है, ठीक है, और तीसरा वो प्रत्याशी जो लास्ट में हारा है, यानी तीसरे स्थान पर रहा है। तो तीसरे स्थान वाले को बच्चों कितने परसेंट वोट मिले? 25%। हमने मान लिया जीता ये है,
तो जीतने वाले को कितने वोट मिले, 40%। ठीक, अब टोटल वोट कितने होते हैं बच्चों, 100%। तो 100% वोटों में से 40 इसको मिल गए, 25 इसको मिल गए, 65% हो गए। तो 100 में से 65% तो हो गए, बाकी कितने बचे, 35%। तो 35% बच्चों किसको मिले होंगे, तो 35% मिले होंगे दूसरे वाले को। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो हार जीत का निर्णय है वो किस किस में होगा, पहले में, दूसरे में, तीसरे में से, तीनों में से किन किन हार जीत का निर्णय, दो में ही होगा किन्हीं में। ठीक है, जो नीचे हार गए उनसे तो कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों हार जीत का जो निर्णय है वो इन पहले दो से निकलेगा, क्योंकि ये तो पहले सबसे पहले हार ही चुका है। ठीक है, तो आप बता सकते हो कितने परसेंट से जीत गया बच्चों ये, तो ये 5% से जीत गया। और कितने वोटों से जीता है, 8000। तो 5% बच्चों कितने के बराबर होंगे, 8000। बताओ ये चीज समझ आई नहीं आई। भाई तीसरा तो तीसरे स्थान पर है ही, जो रनिंग है, जो रनर अप है वो कौन कौन सा, पहला और दूसरा है। ठीक है, जो हार जीत का निर्णय होगा वो पहले और दूसरे में होगा, क्योंकि तीसरा तो पहले से ही हार गया, क्योंकि सबसे कम वोट मिले उसको। तो बेटा कौन किन दो के बीच होगी हार जीत, पहले और दूसरे के बीच। कितने परसेंट से, 5% से, लेकिन वोटों में कितने से, 8000 से। तो 5% 8000 के बराबर है। चाहो तो 100% निकालना है, आप 20 से गुणा कर दो, या 1% निकाल दो, फिर 100% निकाल दो, मर्जी आप लोगों की। तो बच्चों अगर हम 20 से गुणा करें यहाँ, तो 20 से यहाँ गुणा करेंगे, तो 20 से बच्चों यहाँ भी गुणा करनी पड़ेगी। तो 20 पंजे 100%। ठीक, बराबर 3 जीरो और 1 4 जीरो बच्चों, 1 2 3 4 और 2 अट्ठे 16। तो वहां पर जो वोट होंगे बच्चों, वो टोटल कितने वोट होंगे, 1,60,000 वोट होंगे वहां पर टोटल। बताओ समझ आया नहीं आया, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। कर लेंगे, हो जाने चाहिए सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलो करेंगे, एक और करेंगे, हाँ हो जाएंगे अब तो, चलो ठीक है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी कुछ करेंगे, आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस शीट बच्चों मैंने आपको दी हुई है। ठीक है, तो प्रैक्टिस शीट में से भी सारे क्वेश्चन कर लेना, अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें, ऐसा नहीं है कि बस बेकार से क्वेश्चन है। तो कर लेना, जो भी दिक्कत हो, जो समस्या है वो मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक, अब अगर नहीं पढ़ोगे तो बाद में पछताओगे बेटा, समझ गए। अगर आप सोच रहे हो कि वैकेंसी का वेट कर रहे हो कि वैकेंसी जब आएंगी जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसका वेट मत करो। जब उसका वेट करोगे तो अगर टाइम आपको 1 महीना 2 महीने मिला, 2 महीने में 1 महीने में क्या कर लोगे। तो इससे अच्छा है अभी तैयारी करके चलो, थोड़ा थोड़ा, अभी थोड़ा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा मत पढ़ो, अभी थोड़ा पढ़ लो, ये थोड़ा आपको काम आएगा बाद में। और अभी अभी थोड़ा नहीं पढ़ोगे, फिर ज़्यादा पढ़ोगे तो कितना ज़्यादा पढ़ लोगे। तो 1 घंटे में 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे से ज़्यादा थोड़ी ना पढ़ लोगे हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है बच्चों, थोड़ा थोड़ा पढ़ो और रोज़ पढ़ो। ठीक है, और जो आपकी जो टिपिकल चीज़ें लग रही हैं उनको पहले कंप्लीट करो, उनका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। मैं ये नहीं कह रहा मैथ ही कंप्लीट करो या मैथ ही कमज़ोर होगा आपका, जो भी सब्जेक्ट कमज़ोर हो बच्चों उस पर फोकस करो ज़्यादा। जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से आता है उस पर हल्का कम फोकस करो, है ना। पढ़ते रहो डेली सब्जेक्ट को, किसी को मत छोड़ो, लेकिन बस जिस पे आपका कमांड अच्छी है, जिस पे आप अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो और सही कर लेते हो, एक्यूरेसी आपकी अच्छी है, तो बच्चों उसमें थोड़ा कम पढ़ लो, उसमें 2 घंटे पढ़ लो। जो वीक है आपके चैप्टर उसमें 4 घंटे पढ़ लो डेली, है ना, ऐसा तो कर ही सकते हैं। चलो ठीक है बच्चों, फिर अब मैंने बताया था क्वेश्चन करते हैं फेल और पास वाले। ठीक है बच्चों, अब फेल और पास वाले भी 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो होते हैं बच्चों सब्जेक्ट वाइज लेकर, वो कह देगा कि हिंदी में पास हुए, गणित में पास हुए, दोनों में पास हुए, उसको हम वेन डायग्राम से करेंगे। तो उससे पहले दूसरे क्वेश्चन समझ लो। ठीक है देखो किस तरह क्वेश्चन आएंगे और किस तरह हमें करने हैं बच्चों, क्वेश्चन लिख के समझाता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन समझ लो बच्चों, क्या है पहले, एक परीक्षा में किसी छात्र को 30% अंक मिले, 30%, और वह 20 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, और उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक मिले और वह पास होने से 30 अंक अधिक ले आया। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है बच्चों, ये बताना है। ठीक है, अब देखो समझ लो, कई तरीके हैं करने के, मैं कोशिश करूंगा कि सबसे बेस्ट मेथड आपको मिले, और कोशिश करूंगा एक से ज़्यादा मेथड बताऊं जिससे कि आप जिस मेथड से भी कर रहे हो बच्चों उससे कर सकें। ठीक है देखो उसने कहा किसी छात्र को 30% अंक मिले भाई। अब एक बेसिक वाला तरीका समझ लो कि मान लो एक छात्र है यहाँ पर, इसको 30% अंक मिल गए, यानी ये अंक कितने हैं इसके, 30% है।
और ये जो है 20 अंकों से फेल हो गया। मान लो कि भाई यहाँ पे पास होना था, यहाँ पर पास होना था, अब इसके 20 अंक फेल हो गया बच्चों, यानी 20 अंक कम रह गए, 20 अंक कम रह गए इसके, तभी तो फेल हो गया। उसने कहा उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को, एक दूसरा छात्र है, उसको 40% अंक मिले, और जिसको 40% मिले हैं वह जो है पास होने से 30 अंक ज्यादा ले आया, यानी पास होने से 30 अंक ज्यादा ले आया, यहाँ पहुंच गया। वो कितने परसेंट वाला बच्चों? 40% वाला। तो पास होने से कितने नंबर ज्यादा ले आया? 30 नंबर ज्यादा ले आया, 30 अंक। बताओ, ये चीज तो समझ में आई? ये तो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ के एक जो है रफली डायग्राम सा बना लिया, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए जरूरत है बच्चों इसकी, ठीक है। अब उसने कहा तो बच्चों परीक्षा का पूर्णांक जो होता है बच्चों वो कितने परसेंट होता है? टोटल 100% होता है। अब एक बात बताओ, परीक्षा तो सेम है उसी परीक्षा में, तो जो पहला व्यक्ति जितने परसेंटेज ला रहा होगा टोटल में से, उतना ही टोटल में से दूसरा व्यक्ति लाएगा। कहने का मतलब है कि जो बच्चों पूर्णांक है दोनों बच्चों का या दोनों परीक्षार्थियों का, वो सेम होगा क्योंकि परीक्षा सेम है, ठीक है। अब देखो, अब एक तो तरीका बच्चों ये है कि आप यहां से देख लो कि पहले स्टूडेंट में और दूसरे स्टूडेंट में कितने परसेंट का अंतर है। तो कितने परसेंट का अंतर है बच्चों? 10% का अंतर है, ठीक है। और ये 10% का अंतर जो है वो किसकी वजह से है? अंकों की वजह से है। कितने अंकों की वजह से है वो देख लो आप लोग। कितने अंकों की वजह से बच्चों? देखो भाई, ये 20 अंक कम रह गए थे और ये 30 अंक ज्यादा ले आया था, तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है? डिफरेंस 10 का मत लिख देना बच्चों, डिफरेंस है बच्चों यहाँ 30 और 20 50 का, ठीक है। देखो भाई ये 20 अंक कम थे, तो उसने कहा 20 अंक कम है बच्चों, 20 अंकों से फेल हो गया, तो हमने ऐसा लिख लिया 20 अंकों से फेल हो गया तो माइनस के 20 अंक, ठीक। फिर उसने कहा दूसरा जो है 30 अंक ज्यादा ले आया, तो 30 अंक ज्यादा लाया तो हमने ऐसा लिख लिया 30 अंक। अब मैंने कहा बच्चों परसेंटेज में अंतर करो, तो अंतर इन अंकों का भी करना पड़ेगा, और जब इनका डिफरेंस लेंगे बच्चों तो बड़े में से छोटा घटाते हैं, तो बड़ा क्या है 30, तो 30 में से घटाएंगे बच्चों, 30 में से किसको घटाना है? माइनस के 20 को घटाना है, माइनस के 20 को घटा लिया, तो माइनस माइनस प्लस, तो 30 प्लस 20 कितना हुआ बच्चों? 50। तो अंकों का अंतर कितना हो जाएगा यहाँ? 50 हो जाएगा, यानी 50 अंक। बताओ ये चीज समझ आई नहीं आई बच्चों? जितने अंक कम रह गए थे, जितने से फेल हो गया था वो तो हमने माइनस लिख दिया, जितने नंबर ज्यादा ले आया था वो हमने प्लस लिख दिया, ठीक है। तो परसेंटेज का डिफरेंस ले रहे हैं तो अंकों का भी अंतर लेंगे। अंतर का मतलब होता है बच्चे बड़े में से छोटे को घटाना, तो माइनस का 20 बड़ा है, प्लस का 30 बड़ा है, प्लस का 30 बड़ा है, तो प्लस के 30 में से घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको? माइनस के 20 को, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा बच्चों? प्लस, तो इनमें डिफरेंस कितना है फिर? 50 का। अगर ये चीज भी समझ नहीं आ रही है तो फिर और अंक मान के समझा दूंगा बिल्कुल, ठीक है, परेशान ना हो कि ये जुड़ेगा या घटेगा, क्योंकि इसमें बच्चों 4 टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। 4 टाइप के कौन से बनेंगे? एक तो फेल, और एक तो वो फेल हो गया और ज्यादा नंबर ले आया, एक में हो जाएगा कि हाँ दोनों जगह फेल हो गया, एक में हो जाएगा दोनों जगह पास हो गया, एक में हो जाएगा यहाँ पास ज्यादा नंबर ले आया, यहाँ कम नंबर ले आया। 4 टाइप की कंडीशन बन सकती हैं, 4 टाइप का तरीका सेम है बिल्कुल, डिफरेंस ही लेना होता है, घटाना होता है। अब वो घटाते घटाते कभी तो घट ही जाता है, और घटाते घटाते कभी जुड़ जाता है, जैसे ये जुड़ गया देखो, है ना, हमने तो घटाया था लेकिन ये ऐड हो गया, ठीक। तो आपको रटना नहीं है, तो एक तरीका, अगर ये समझ में नहीं आया तो एक तरीका और बता दूंगा बच्चों, ठीक है। 10% 50 अंक के बराबर है, टोटल कितने होते हैं बच्चों? 100%। तो अगर 10 से गुणा करते हैं तो ये बन जाएगा 100%, तो 100% बराबर कितने हो जाएगा बच्चों? 500 अंक। तो मैक्सिमम जो मार्क्स थे, जो पूर्णांक जिसे कहते हैं, वो पूर्णांक कितना था बच्चों? वो 500 अंक का था, यानी जो पेपर था वो 500 नंबर का पेपर था। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे? चलो दूसरा तरीका समझ लो। अगर ये आपको डिफरेंस वाला तरीका समझ नहीं आया तो दूसरा तरीका बताता हूँ, परेशान मत हो। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप लोग, ठीक है। तो मैं बच्चों ये नहीं कह रहा ये बेस्ट तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको ये सीधा सीधा बता देता हूँ कि कोई भी एक तरीके से सारे क्वेश्चन सिंपल नहीं हो सकते, सारे क्वेश्चन ट्रिकी नहीं हो सकते हैं, सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से आप करना चाहोगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन उसी तरीके से लेंथी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए चलो अब देखो, या फिर बच्चों अगर आप इस तरह नहीं कर रहे हो
तो मैं एक और तरीका बताता हूँ, देखो ये डिफरेंस लेने का, अंतर लेने का तरीका बच्चों ये समझ लो। आप एक बात बताओ, हमने मान लिया कि यहाँ पर जो थे उसके 100 अंक थे, यहाँ पर उसके 100 अंक थे, मान लिया हमने। अब वो 20 अंकों से 20 अंकों, अगर उसके 20 अंक और आ जाए तो वो पास हो जाएगा। तो वो पास कितने पे होगा बच्चों? 100 प्लस 20 यानी 120। तो 120 अंक पे वो पास हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने रफली मान लिया, कुछ भी कोई भी नंबर मान सकते हो, 1 नंबर मान लो, 2 मान लो, 50 मान लो, 100 मान लो, लाख मान लो, मर्जी आपकी। ठीक है, तो चलो हमने 100 अंक मान लिया इसके। ठीक है, आप क्या होगा 100 क्यों माना परसेंटेज? कुछ नहीं बेटा, 50 मान लो, 50 मान लो कि इसके 50 अंक थे। ठीक है, अब इसके 50 अंक थे, अगर इसमें 20 नंबर और मिल जाते तो बच्चों पास हो जाएगा। तो बेचारे को क्या करेंगे पास करने के लिए? 20 नंबर और दे देंगे। तो 20 नंबर और दे दिए तो 50 और 20 कितना हो गया बच्चों? 70, यानी 70 अंक आ गया इसके पास होने के लिए। अब दूसरे को क्या मिला? पास होने से 30 अंक ज्यादा मिल गए। तो 70 से 30 अंक ज्यादा बच्चों कितने हो गए? 100। इसको 100 अंक मिल गए, इसको कितने मिले थे? 50 अंक मिले थे। मैं कह रहा हूं बच्चों परसेंटेज का डिफरेंस देखो कितना है, 10% का। वो कितने के बराबर होगा? अंकों के बराबर, अंकों के डिफरेंस के बराबर होगा। तो यहाँ अंकों का अंतर कितना है बच्चों? 50। ठीक है, तो वो अपना आप ऐड हो गया। देखो 10% 50 के बराबर है बच्चों, तो 100 से 10 से गुणा कर देंगे तो 100% कितने का आ जाएगा? 500। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना हो जाएगा? 500 मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे? 500, सॉरी 500 नहीं 500। बताओ समझ आया नहीं आया? अब तो कर सकते हैं, हाँ अब तो समझ में आ गया होगा। कोई भी किसी भी तरीके से आ जाओ, मैं बताता रहूंगा आपको। ठीक है, कुछ भी कहे वो दोनों जगह फेल कहे, दोनों जगह पास कहे, इस तरीके से भी हो जाएंगे, और जो मैंने आपको बताया माइनस प्लस वाले तरीके से उससे भी हो जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, और ये फॉर्मेट बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसमें। ठीक है, लेकिन चलो जो भी तरीका बच्चों करते हैं। और हाँ, एक तरीका अगर हम मान लो बेसिक वाला करना चाह रहे हो तो बेसिक वाला तरीका समझ लो। ठीक है, वो क्या है देखो समझो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? देखो बच्चों बेसिक वाला मेथड ये है कि 30% अंक मिले और वह जो 20 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, तो हम एक बात बताओ, कितने परसेंट अंक मिले थे बच्चों? 30%। 30% अंक मिले थे उस बेचारे को, और वो 20 अंकों से फेल हो गया। अगर उसकी कॉपी आपके पास होती और कॉपी में पैसे रखे हुए होते तो उसको पास कर देते। तो पास करने के लिए क्या करते? पास करने के लिए उसको 20 अंक और दे देते, है ना। 20 अंक और देने का मतलब है बच्चों 30% नंबर तो उसके थे ही, अगर उसको 20 अंक और मिल जाएंगे, परसेंटेज नहीं है बच्चों ये है अंक, नंबर। अगर उसको 20 अंक और मिल जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो बच्चों पास हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। ठीक है, अब उसी परीक्षा में दूसरा छात्र है, ठीक है, उसको 40% अंक मिले, उसको बच्चों 40% अंक मिले, 40%, और वो क्या है, वो पास होने से 30 अंक ज्यादा ले आया। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर उसके 30 नंबर कम कर दें हम तो वो पास होने तक तो आ ही जाएगा कम से कम। तो अगर बच्चों इसमें से मैं 30 अंक कम कर दूं, 30 अंक कम कर दूं, तो ये पास होने वाले नंबर तो अभी भी ले जाएंगे इसके। बताओ समझ आया? भाई उसके 40% नंबर थे और वो पास होने से 30 अंक ज्यादा ले आया। अगर उसके ज्यादा वाले अंक कम कर दें तो वो पास होने तक आ जाएगा, तो वो पास होने तक आ जाएगा। अब ये भी पास होने वाले नंबर है, ये भी पास होने वाले नंबर है। बच्चों दोनों को बराबर कर लो। दोनों को बराबर करने का मतलब है ये वैल्यू यहाँ से लिख लो इधर, यानी 30% प्लस के 20 अंक बराबर बच्चों 40% माइनस के 30 अंक। ठीक, अब ले जाओ, अगर हम 30% को इधर ले जाएंगे तो ये 30 इधर आ जाएगा प्लस का, तो 20 अंक ये और प्लस का 30 अंक ये, बच्चों कितना हो जाएगा? 50 अंक। और बराबर कितना हो जाएगा? 40% माइनस 30% बच्चों कितना हो जाएगा? 10%। अगर 10 से यहाँ गुणा करेंगे, 10 से यहाँ भी गुणा करेंगे, तो 10 ढाई कितना बच्चों? 100%। तो 100% बराबर 500। तो हमसे ये तो पूछा परीक्षा का पूर्णांक, तो ये आ जाएगा आंसर। बताओ समझ आया नहीं आया? अभी एक आध क्वेश्चन और कर लो पूर्णांक निकालने वाला, फिर मैं आपको बता दूंगा कि इसमें और किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है बच्चों की, एक तो यही है कि परीक्षा कितने नंबर की थी, यानी मैक्सिमम, यानी पूर्णांक कितने का था। ठीक है, दूसरा पूछ सकता है कि पास होने के लिए पास जो होंगे वो कितने अंकों पर पास होंगे। ठीक है, तीसरा पूछ सकता है कि परसेंटेज वो कितना होगा, मतलब कितने प्रतिशत अंक लाए बच्चा जिससे कि वो पास हो जाए। तो पासिंग परसेंट पूछेगा, पास होने के लिए प्रतिशत।
ठीक है, तो वो सब करेंगे, एक एक स्टेप से लेके चलेंगे, वो सारे बच्चों इस एक लाइन से हो जाएंगे सारे के सारे, इस लाइन से। ठीक है चलो इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। ठीक है चलो, अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं, उसको भी ऐसे करते हैं पास होने के लिए। पहले ऐसा करो, चारों टाइप के जो क्वेश्चन हैं, चारों टाइप का बच्चों में एक एक क्वेश्चन करा देता हूं आपको। ठीक है, इससे क्या होगा, पूर्णांक निकालने वाला, इससे क्या होगा कि चारों टाइप के जोड़ने और घटाने की जो दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी, है ना, फिर आगे चलेंगे। और चलो देखो देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक परीक्षा में किसी छात्र को 20% अंक मिले, 20%, और वह 40 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, और उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 30% अंक मिले, 30%, और वह 20 अंकों से फेल हो गया। दोनों बार फेल है, तो पूछा बच्चों पूर्णांक। ठीक है, तो एक तो तरीका बच्चों ये है कि आप ऐसा करो कि एक को तो मिले बच्चों 20% अंक, ठीक है, और वो 40 अंकों से फेल हो गया, मतलब 40 अंक उसके कम रह गए होंगे, ऐसा लिख दिया माइनस के 40। ठीक है, अच्छा दूसरे छात्र को मिले 30% अंक और वो 20 अंकों से फेल हो गया, तो माइनस के 20 लिख दिया बच्चों, क्योंकि दोनों बार, इस बार क्या है, दोनों बार फेल है इस बार। ठीक है, तो माइनस लिख दिया। अच्छा घटाते हैं, अगर 30% में से बच्चों 20% घटाएंगे तो कितना आएगा डिफरेंस, 10%, और ये अंकों में कितना अंतर आएगा, तो बच्चों 20 अंक में से 40 अंक घटाएंगे, और माइनस है, माइनस का मतलब होता है बच्चों दोनों माइनस में है, हमें क्या लेना, डिफरेंस लेना, अंतर होता है बच्चों बड़े में छोटा घटाना। तो -40 और -20 में बड़ा कौन है, माइनस का 20, तो माइनस के 20 में से जब माइनस का 40 घटाएंगे बच्चों तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। भाई हम माइनस के 20 में से बच्चों घटा रहे हैं माइनस के 40। ठीक है, तो माइनस के 20 और माइनस माइनस प्लस 40, तो 40 माइनस 20 बच्चों कितना हो गया, 20, ये लिख दिए। ठीक है, डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटा घटाना, जो भी बड़ा है। अब माइनस में जितनी बड़ी संख्या होती है वो छोटी होती है, माइनस में छोटी संख्या तो बड़ी है। ठीक है, ये बेसिक सी चीजें मैं बता चुका हूँ पहले भी। तो बच्चों क्या पूछा, पूर्णांक, पूर्णांक होता है 100%, तो 10 से इधर गुणा करेंगे, 10 से इधर भी गुणा करेंगे, तो बच्चों कितना हो जाएगा 100%, और ये कितना हो जाएगा 200। तो परीक्षा का जो पूर्णांक है वो बच्चों कितने अंक है, वो 200 अंकों का पूर्णांक है, 200 अंकों की परीक्षा है, मैक्सिमम मार्क्स जो है टोटल पूर्णांक वो 200 अंक बताओ समझ आया नहीं आया। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों, फिर आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक परीक्षा में किसी छात्र को 40% अंक मिले और वह पास होने से 50 अंक अधिक ले आया। ठीक है, और उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 45% अंक मिले तो वह पास होने से 80 अंक अधिक ले आया। तो परीक्षा का पूर्णांक बताना है बच्चों। ठीक है, अब देखो इससे पहले में क्या थे, फेल और फेल थे, अब ये क्या हो गया, पास और पास हो गया, और उससे भी पहले में क्या थे बच्चों, एक में फेल एक में पास। तो ये तीन ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे नॉर्मली, डिफरेंस लेने पर, घटाने पर तीन ही टाइप की कंडीशन बनेगी बस केवल। ठीक है, या तो वो दोनों में फेल कहेगा, दोनों बार पास कहेगा, या एक बार फेल कहेगा एक बार पास कहेगा। ठीक है, तो इसे समझ लो, इसमें पूर्णांक भी पूछा है। अब जो आगे क्वेश्चन करने शुरू करेंगे उसमें पास होने वाले अंक और परसेंटेज और जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, तो देखो उसमें कहा बच्चों 40% अंक मिले, 40% अंक मिले, और वह पास होने से 50 अंक ज्यादा ले आया, मतलब प्लस के 50 अंक ज्यादा आए तो प्लस लिख दिया। फिर दूसरा, उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 45% अंक मिले और वह जो पास होने से 80 अंक अधिक ले आया, तो प्लस के 80। ठीक है, अब देखो घटाएंगे भाई, कितने परसेंट का डिफरेंस है बच्चों, 45 में 40 घटाया तो 5% का डिफरेंस है। अब इधर 5 में 45 में 40 घटाया तो इधर 80 में से 50 घटाएंगे, तो 80 माइनस 50 कितने का, 30 अंक का। तो 5% बच्चों कितने के बराबर है, 30 अंक के। तो 1% कितने के बराबर है, 6 अंक के। ठीक है, क्या पूछा है, परीक्षा का पूर्णांक, परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा बच्चों, 100%, तो 100 से गुणा कर दिया, तो 100% बराबर कितना है, 600 अंक। तो परीक्षा का जो पूर्णांक था वो 600 अंकों की परीक्षा थी, 600 मार्क्स।
ठीक है, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था बच्चों? 600 नंबर। बताओ समझ में आया? अब तो डिफरेंस में दिक्कत नहीं आएगी कुछ भी। ठीक, मैं ये सिखाना चाह रहा था कि डिफरेंस में दिक्कत ना आए बस। ठीक, अब अगला क्वेश्चन करेंगे बच्चों। अब उसमें पूर्णांक नहीं पूछेंगे अब किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि पूर्णांक तो आपने सीख लिया अच्छे से निकालना। ठीक है, अब मैं आपको दो तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पर, एक तो पूर्णांक निकाल कर बताऊंगा और एक बिना पूर्णांक निकाले बताऊंगा। ठीक है, दोनों में से जो भी आपको ठीक लगेगा उससे करना। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। ठीक है, अब मैं जो क्वेश्चन लिखूंगा मैं डिफरेंस का बेस नहीं देखूंगा, उसमें मैं फेल पास कुछ भी लिख सकता हूं, बस आपको वहां फोकस करना है। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों। एक परीक्षा में किसी छात्र को 50% अंक मिले और वह पास होने से 30 अंक अधिक ले आया। ठीक, उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक मिले और वह पास होने से 10 अंक अधिक ले आया। तो परीक्षा का पूर्णांक नहीं पूछेंगे इस बार बच्चों, ये पूछ लेंगे कि परीक्षा में पास होने के लिए अंक, पास होने के लिए न्यूनतम अंक, मतलब कम से कम कितने अंकों की हमें जरूरत होगी, न्यूनतम अंक। ठीक है, कि परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम कितने अंकों की जरूरत होगी, या परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम कितने अंक होने चाहिए। ठीक है, अब देखो पहले मैं आपको एक तरीका डायरेक्ट वाले तरीके से बताता हूँ, वैल्यू निकालकर, पूर्णांक निकालकर। ठीक है, फिर दूसरे तरीके से बताऊंगा बच्चों। इसमें कहा गया हमसे कि 50% अंक मिले उसको मिले बच्चों 50% अंक। ठीक है, और वह 30 अंक ज्यादा ले आया पास होने से, तो प्लस के 30 अंक। ठीक, अच्छा उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक मिले, 40%, और 40% आने वाला क्या हुआ, 10 अंक अधिक ले आया पास होने से, तो प्लस के 10 अंक लिख दिए। बताओ, ये तो बेसिक सी चीज हम पहले भी लिख रहे थे। अब बच्चों लेंगे डिफरेंस, 50 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10% आएगा। और इधर 30 में से 20 घटाएंगे तो बच्चों कितना आएगा, 30 में से 10 घटाएंगे तो बच्चों कितना आएगा, 20 अंक आएगा। तो 10% जो है वो 20 अंक के बराबर है, या 1% 2 अंक के बराबर है। तो परीक्षा का पूर्णांक निकाल देते हैं यहाँ से। तो बच्चों 100% बराबर 200 अंक। इसका मतलब वो परीक्षा का जो पूर्णांक था वो परीक्षा कितने अंकों की थी बच्चों, वो परीक्षा थी 200 अंकों की। बताओ, इतना तो पहले तक अभी तक क्वेश्चन में करते चले आए हैं। अब इससे आगे और करना है, हम निकाल क्या रहे हैं, या हम निकालना है, हमें निकालना क्या है, इससे हम आगे बढ़े क्वेश्चन में। हमें निकालना है बच्चों कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक। अब पास होने के लिए न्यूनतम अंक निकालने हैं तो आप किसी भी एक कंडीशन को लेकर चलो भाई। अगर हम 50% वाली कंडीशन ले रहे हैं तो हम 50% नंबर निकाल ले रहे हैं। तो टोटल है बच्चों 200, तो 200 का 50% कितना हुआ, 100 नंबर। इसका मतलब उसने कहा था बच्चों, ध्यान से सुनना, कि 50% अंक मिले और मिले कितने, 100। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 100 अंक मिले और 30 अंक ज्यादा ले आया पास होने से। भाई 50% मिले और पास होने से 30 अंक ज्यादा ले आया, मतलब 50% कितने के बराबर है, 100 अंकों के। मतलब 100 अंक मिले और पास होने से 30 नंबर उसके ज्यादा आ गए। तो बच्चों पास होने के लिए, पास किसका होना फिर, तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो 100 माइनस 30। भाई 100 अंक लाया था, 30 अंक ज्यादा ले आया पास होने से, अगर 30 घटा दे तो पास होने पर आ जाएगा वो। 100 माइनस 30 बच्चों कितना हुआ, 70। तो पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, 70 अंकों की आवश्यकता है बच्चों। ये आया समझ में या नहीं आया आप लोग, फिर से एक बार समझ लो। हमने 50% क्यों निकाला, आप 40% से भी कर सकते हो, 40% से भी आंसर बच्चों सही आएगा। ठीक है, समझ लो। हमने ये तो समझ में आ गया। हमने क्या करा बच्चों, 50% नंबर निकाल दिए। तो 50% यानी 200 का 50% बच्चों कितना होगा, 100 अंक होगा। तो उसके 100 अंक आए थे किस छात्र के, पहले वाले के। ठीक है, देखो किसी छात्र को 50% अंक मिले, 50% मतलब 100 अंक मिले, यहाँ 100 लिख लो आप। किसी छात्र को 100 अंक मिले और वह पास होने से 30 अंक अधिक ले आया। अब पास होने से अगर 30 अंक ज्यादा आ गए आपके, और अगर आप 30 घटाएंगे अपने अंकों में से, तो वो नंबर आ जाएंगे जितने अंकों पर पास होना था। ठीक है, इसलिए हमने 100 में से 30 घटा दिया, तो बच्चों कितना है, 70। बताओ समझ आया नहीं आया। चलो
तो इसको करो, फिर दूसरा मेथड बताता हूँ बच्चों इसी में कि और क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा मेथड समझ लो बच्चों। यहां तक तो आप निकाल ही लो कि जो 1% है बच्चों, वो 1% कितने अंकों के बराबर है, 2 अंकों के बराबर है। इसका हम यूज कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, अब देखो ये तो समझ आ गया होगा, जो चीज मैं अभी तक समझा रहा था वही है। ठीक, अब उसने कहा बच्चों कि किसी भी कोई भी एक कंडीशन लेके चलो, हमें तो कहां पर पहुंचना है, हमें तो बच्चों पास पर पहुंचना है, हमें तो पास करना है बस। ठीक है, चलो उसने कहा बच्चों 50% अंक मिले उसको, तो उसको कितने परसेंट अंक मिले थे, 50%। 50% लिख दिया बच्चों। और उसने कहा है पास होने से 30 अंक ज्यादा ले आया। अगर हम 30 अंक घटा दे बच्चों तो वो पास होने पर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 30 नंबर घटा दें, 30 नंबर उसके कम कर दें तो वो पास होने पर आ जाएगा। तो ये पास होने वाले नंबर होंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमसे पूछा है बच्चों यहाँ पास होने के लिए न्यूनतम अंक, क्या पूछा बच्चों हमसे, अंक पूछा है नंबर के बारे में। तो परसेंटेज नहीं होना चाहिए यहाँ, अगर यहाँ भी अंक होगा यहाँ भी अंक होगा, आंसर आ जाएगा। तो आप बता सकते हो 1% 2 अंकों के बराबर है, तो 50% कितने अंकों के बराबर होगा। देखो 1% 2 अंकों के बराबर, तो 50% बनाने के लिए 50 से गुणा करेंगे, तो 50 दूनी बच्चों 100 अंक। इसका मतलब 50% की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 100 अंक लिख सकते हैं। तो 100 अंक और माइनस के 50 अंक, तो 100 अंक माइनस के 50 अंक बच्चों कितने हुए, सॉरी 30 हैं। 100 अंक माइनस के 30 अंक बच्चों कितने हुए, 70 अंक। और ये कौन से अंक आ गए, ये अंक आ गए बच्चों पास होने वाले। बस ये आंसर आ गया। ठीक है, अगर इसी में आपसे परसेंटेज पूछा होता तो अंकों की जगह परसेंटेज लिख देते और परसेंटेज में आंसर आ जाता। ठीक है, मैं अभी आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन पहले आप इन्हें समझ लो। पहले पास होने के लिए कितने अंक आए ये समझ लो, उसके बाद फिर अगला चले। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन ये है, एक परीक्षा में किसी छात्र को 40% अंक मिले और वह पास होने से 10 अंक अधिक ले आया बच्चों। कितने परसेंट मिले उसको, 40%, और वो कितने नंबर ज्यादा ले आया, कितने बच्चों, 10 अंक। ठीक है, और उसी परीक्षा में बच्चे दूसरे छात्र को 30% अंक मिले, 30%, और वह जो 20 अंकों से फेल हो गया, मतलब 20 अंक इसके कम आए, तो माइनस के 20 लिख दिया। ठीक है, अब देखो क्या करना बच्चों, डिफरेंस लेना है। तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो कितना आएगा, 10% का डिफरेंस। ठीक, और बड़े में से छोटा घटाएंगे बच्चों तो कितना आएगा डिफरेंस, 30 अंकों का डिफरेंस आएगा। ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि प्लस कैसे हो गए। ठीक, तो 1% बच्चों कितने के बराबर है, 3 अंक के बराबर है। ये बताओ, ये समझ आया आपको। अच्छा, अब हमसे कहा गया है कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए कम से कम। तो कोई भी एक कंडीशन ले लो बच्चों, उसने कहा 40% अंक मिले थे, और हमें किस पर फोकस करना है, पास होने पे। तो कितने लिख लेते हैं, हमें किस पर फोकस करना है बच्चों, पास होने पे। तो पास वो कब होगा कि 40% बच्चों नंबर उसके आए थे, 40% तो उसके नंबर आए थे, और वो कितने ज्यादा ले आया, वह पास होने से 10 अंक ज्यादा ले आया। अगर 10 अंक इसमें से घटा दें तो केवल पास होने वाले अंक आ जाएंगे कि जितने से पास होना है। आप दूसरी कंडीशन भी लेके चल सकते हो, मैं दूसरी कंडीशन यहाँ बता दूंगा। ठीक है, परेशान मत हो आप लोग। तो जब अब हमें क्या चाहिए बच्चों, अंक चाहिए, तो परसेंटेज नहीं होना चाहिए। तो 1% 3 के बराबर है, तो 40% बच्चों 40 दिया 120, यानी यहाँ 120 अंक आ जाएंगे। तो 120 अंक माइनस के 10 अंक, तो बराबर कितना है बच्चों 110 अंक। यानी पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, कम से कम, अगर कम से कम 110 नंबर आएंगे तो व्यक्ति पास हो जाएगा, बच्चा छात्र पास हो जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया। ठीक है, अच्छा आप कह रहे हो सर आप तो एक ही तरीका बताया जा रहे हो, एक ही पहली कंडीशन ले जा रहे हो, तो बच्चे दूसरी कंडीशन ले लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी कि उस परीक्षा में दूसरे छात्र को 30% अंक मिले, और हमें किस पर फोकस करना है, पास होने पर। तो बच्चों 30% नंबर तो उसके मिले ही थे, 30% नंबर तो उसके थे, और वह जो है 20 अंकों से फेल हो गया। अगर उसको 20 अंक और दे दें हम, तभी तो बच्चों पास होगा। कोई बच्चा अगर 20 अंकों से फेल हो गया है, उसको 20 नंबर देंगे तभी तो वो पास होगा, तो प्लस के 20 अंक लिख दिया। और हमें अंक चाहिए बच्चों, परसेंटेज नहीं चाहिए। तो 30% चाहिए, तो
1% 3 अंक के बराबर है, तो 30%, 30 3 90, कितने अंक हो जाएंगे बच्चों? 90 अंक। अब 90 अंक प्लस 20 अंक, कितने अंक हो गए बच्चों? 110 अंक। तो पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 110 अंकों की। बताओ, समझ आया नहीं आया? कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बच्चों अब देख लो कि परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, अगर आपसे परसेंटेज पूछ लेगा तो। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, एक परीक्षा में किसी छात्र को 50% अंक मिले, 50%, और वह पास होने से 20 अंक अधिक ले आया बच्चों। ठीक है, कितने परसेंट नंबर आए उसके? 50%। 50% नंबर उसके आए और वो पास होने से बच्चों 20 अंक अधिक ले आया, तो प्लस के 20 अंक। ठीक, और उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 30% अंक मिले, 30%, और वह 20 अंकों से फेल हो गया बच्चों। 20 अंकों से फेल हो गए तो माइनस के 20 अंक। अब घटाएंगे, 50% से बच्चों 30% गया, कितना है? 20%। ठीक है, और इधर 20 अंक माइनस प्लस के, और इसमें से घटाएंगे तो कितना जाएगा? 40 अंक। बता चुका हूं कैसे जुड़ा। तो बच्चों 1% जो है 20 का 20 और 20 दूनी 40। 1% कितने अंकों के बराबर होगा? 2 अंकों के बराबर होगा। ठीक है, अब कोई सी भी कंडीशन लेके चलो आप। ठीक है, हमें तो बच्चों पास ही तो करना है, तो पास वाली कंडीशन लेके चलेंगे, कोई सी भी लेके चलो। चलो पहली ले लेते हैं, उसके 50% नंबर तो थे बच्चों, तो 50% लिख दिया। 50% नंबर तो उसके थे, और उसने कहा 20 अंक अधिक आ गए उसके। अगर हम इसमें से 20 अंक घटा दें तो बच्चों वो अंक आ जाएंगे जितने पे पास पास होना है केवल, और पास वाले नंबर ही पूछे हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? देखो हमसे पूछा है परसेंटेज में, तो इस बार परसेंटेज रहना है, अंक नहीं रहना है, तो अंकों को देख लेंगे बच्चों। अब मैं अगर आपसे कहूं कि 2 अंक कितने के बराबर है? 1% के बराबर है, और मुझे चाहिए 20 अंक, तो अगर मैं यहाँ 10 से गुणा कर दूं तो यहाँ भी 10 से गुणा करनी पड़ेगी। तो बच्चों 2 गुणा 10 यानी 20 अंक जो है वो कितने परसेंट के बराबर होंगे? 10% के। इसका मतलब 20 अंक की जगह 10% लिख देते हैं, तो 50% माइनस के 10%, और 50 माइनस 10 कितना है बच्चों? 40%। और ये 40% कौन से आ गए? पास होने वाले। तो पास होने के लिए कम से कम कितने परसेंट अंक चाहिए बच्चों? 40% अंक चाहिए, 40%। बताओ, समझ आया नहीं आया? हाँ कर लेंगे। अच्छा, और तरीका बता देते हैं इसका दूसरा। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है, परीक्षा का पूर्णांक निकाल के करना है, तो बच्चों पूर्णांक निकाल के बता देता हूं। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप लोग। ठीक है, अब देखो अगर बच्चों आपको पूर्णांक निकाल के करना है तो ये कंडीशन तो हम इतनी लिखेंगे ही, या इतनी भी मत लिखो, लिखो लिखो लिखो, चलो लिख लो, इतनी भी लिख लो, है ना, इतनी तो हमें करनी है। 1% 2 के बराबर है बच्चों, तो 100% कितने के बराबर होगा? 100% बराबर होगा 200 अंकों के। मतलब परीक्षा का जो पूर्णांक है बच्चों वो 200 नंबर है। ठीक है, चलो अब हमसे क्या पूछा बच्चों? हमसे न्यूनतम प्रतिशत अंक पूछा है पास होने के लिए। मतलब पास हमसे हमसे पूछा है पासिंग परसेंट, यानी पास प्रतिशत पूछा है। अब मैंने आपको जो परसेंटेज पढ़ाया था उसमें बताया था किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालने के लिए बच्चों पहले उसको ऊपर लिखते हैं, तो जितने नंबर आएंगे बच्चों पास होने के लिए उनको ऊपर लिखेंगे कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, और अपॉन में लिखेंगे पूर्णांक यानी कुल टोटल अंक, और परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100। ये बच्चों क्या आ जाएगा? पासिंग परसेंट आ जाएगा, यानी कितने प्रतिशत अंकों पर पास होना है। ठीक है, अब कुल भी पता है, ये आ गए, पास वाले नंबर निकालने हैं। तो पास वाले अंक निकालने के लिए बच्चों पहला ऐसा करते हैं कि ये पहली कंडीशन उठा लेते हैं। चलो 50% नंबर थे, तो 1% 2 अंक के बराबर है, तो 50% कितने के बराबर होगा बच्चों? 100 अंक के। मतलब ये जो है यहाँ पर कितने अंक हैं? 100 अंक हैं। ठीक है, और वो जो व्यक्ति है 20 नंबर ज्यादा ले आया था पास होने से, छात्र, वो छात्र पास होने से 20 नंबर ज्यादा ले आया था, उसके 100 नंबर आए, और हम कह रहे हैं कि ये जो है 20 अंक ज्यादा ले आया पास होने से। तो अगर ये 20 अंक घटा दें तो उसके पास होने वाले नंबर आ जाएंगे केवल। तो पास होने वाले नंबर कितने आएंगे बच्चों? 80 अंक। तो 80 अंकों पर क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। ठीक है, तो पास वाले नंबर कितने हैं बच्चों? 80।
परीक्षा का पूर्णांक कितना है 200 और परसेंटेज के लिए बच्चों गुणा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए और 80/2 कितना हुआ बच्चों 40%। तो पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? पास होने के लिए बच्चों 40% नंबर चाहिए, 40%। बताओ ये समझ आया नहीं आया? कर लेंगे फिर। चलो अगला क्वेश्चन बच्चों आपके लिए। नेक्स्ट, देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक परीक्षा में किसी छात्र को 20% अंक मिले और वह 30 अंकों से फेल हो गया बच्चों। कितने परसेंट अंक मिले उसको? 20% अंक मिले। और कितने से फेल हो गया? 30 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, तो 30 अंकों से फेल हो गया बच्चों, तो कम नंबर आए होंगे तो माइनस लिख दिया। ठीक है, फिर उसने कहा उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 30% अंक मिले, 30%। ठीक है, और वह पास होने से बच्चों 20 अंक ज्यादा ले आया, प्लस के 20 अंक। ठीक है, तो पूछा है तो पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए। अब देखो क्या करेंगे, बड़े में से छोटा हटाएंगे बच्चों। 30 - 20 कितना हुआ? 10%। ठीक है, और 20 में से माइनस के 30 घटाएंगे तो बच्चों कितना आएगा? 50 अंक। ठीक है, अब 10% 50 अंक के बराबर है, और हम 1% कितने के बराबर होगा बच्चों? 5 अंक के बराबर होगा। अगर हम कंडीशन बनाए पास होने वाली, अगर हम पास होने वाली कंडीशन बना के लेके चलें, तो पास होने का मतलब है कि इसके 20% नंबर तो आए थे बच्चों, और वो 30 अंकों से फेल हो गया था। अगर इसको 30 नंबर और मिल जाएंगे, 30 अंक और मिल जाएंगे, तो ये पास हो जाएगा, तो ये पास हो जाएगा। इस बार हम सब बच्चों परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज तो रहना चाहिए, तो पास बराबर परसेंटेज तो रहना चाहिए, अंक नहीं रहना चाहिए। अंक को हटा लो। अब 5 अंक 1% के बराबर है बच्चों। ठीक है, या आप ऐसा कह सकते हो कि अंक की जगह 1/5% लिख दो, या 5 अंक 1% के बराबर है, ये 30 अंक। अगर हम इसको 6 से गुणा करेंगे तभी तो 6 पंजे 30 बनेंगे, तो इधर भी 6 से गुणा करनी पड़ेगी बच्चों। तो 6 पंजे 30 अंक जो है वो 6% के बराबर होंगे, तो यहाँ 6% लिख दो। तो 20% और 6% बच्चों कितना हुआ? 26%। तो कितने अंक चाहिए कम से कम पास होने के लिए बच्चों? 26% अंक चाहिए, 26% अंक चाहिए। बताओ कर लेंगे इस टाइप का? चलो फिर आज के लिए बच्चों इतना ही छोड़ते हैं, इतना ही करो आप पहले। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लो, और उसके बाद फिर हम कल आगे बढ़ेंगे। अभी इसी टाइप के और भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, अभी इसी टाइप के और भी क्वेश्चन हैं हमें जो करने हैं। वैसे इस टाइप का तो ये तो लगभग ये तो चैप्टर, ये तो सॉरी ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, इसमें जो फेल पास वाले हैं, जो क्वेश्चन आते हैं वेन डायग्राम वाले, वो मैं आपको कल कराऊंगा। है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा पहले, उसको फिर कल कराऊंगा। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन कर लेना आप लोग। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।